तो किशनगंज की ये तस्वीरें जहां पर नीतीश कुमार पहुंचे हैं समाधान यात्रा के तहत, एक स्कूल की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और यहां पर जो विकास योजनाएं हैं उनका जायजा नीतीश कुमार की ओर से लगातार लिया जा रहा है। जनसंवाद से समस्या के समाधान की कोशिश यहां पर नीतीश कुमार की ओर से की जा रही है। लोगों से बातचीत भी की, जीविका दीदियों से भी नीतीश कुमार ने यहां पर संवाद किया और वहां पर जीविका दीदियों को जो भी परेशानी है, जो भी उनकी समस्याएं हैं, उनको जानने की कोशिश की गई। साथ ही आपको बताते चले कि तमाम योजनाओं का यहां पर नीतीश कुमार ने कुछ योजनाओं का उद्घाटन भी किया है। साथ ही जो भी सरकार की तरफ से योजनाएं चलाई जा रही हैं उनकी समीक्षा की गई, जमीनी हकीकत उसकी जानी गई। और नीतीश कुमार की समाधान यात्रा के तहत कोशिश यही है कि योजनाओं की जमीनी हकीकत जान सके, लोगों को कितना उन योजनाओं का लाभ मिल पा रहा है, इन समस्याओं को जान सके और लोग भी नीतीश कुमार के समक्ष अपनी परेशानियों को रखते हैं। जो भी समस्याएं उनको आ रही हैं, चाहे हम किसान की बात कर लें, महिलाओं की बात कर लें या फिर युवाओं की बात कर लें, अपनी अपनी समस्याओं को लेकर सभी लोग नीतीश कुमार के पास पहुंचते हैं। और नीतीश कुमार भी बड़े ही गंभीरता के साथ, धैर्य के साथ, विनम्रता के साथ उन समस्याओं को सुनते हैं। और एक अधिकारियों की टीम भी उनके साथ मौजूद रहती है और नीतीश कुमार सबकी परेशानियों को सुनते हैं, जो भी समस्याएं उनकी होती हैं उसे समझते हैं और अधिकारियों को उसके तहत उन समस्याओं के निराकरण को लेकर दिशा निर्देश दिए जाते हैं कि जल्द से जल्द समस्या का समाधान कराया जाए। और यहाँ पर देखिए, आप तस्वीरों के जरिए आप देख पा रहे होंगे कि लोगों की काफी भीड़ देखी जा रही है। सुरक्षा के भी व्यापक इंतजाम किए गए हैं और सभी लोग हाथ हिलाकर नीतीश कुमार का अभिवादन करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही सभी के हाथ में आप एक पर्ची भी दिख रहे होंगे। उस पर्ची में ही नीतीश कुमार वो पर्ची लेते हैं और अपनी जो भी उनकी लोगों की समस्याएं हैं वो उस पर्ची में लिखी जाती है और नीतीश कुमार खुद उस पर्ची को लेते हैं या फिर अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि उन पर्ची को उनके हाथ से ले और जो भी परेशानियां हैं वो नीतीश कुमार के समक्ष रखें। यहाँ पर कुछ लोग हैं जो नीतीश कुमार से व्यक्तिगत तौर पर भी बात करने का उन्हें मौका मिलता है और आप तस्वीर देखिए जहाँ पर एक महिला उनसे बात कर रही है और नीतीश कुमार उनकी बातों को सुन भी रहे हैं बड़े ही धैर्य के साथ। और उसके साथ ही उन्हें भरोसा दिया गया कि समस्याओं का समाधान निकाला जाएगा। इसके साथ ही नीतीश कुमार आगे बढ़ रहे हैं और जितने भी लोग वहां पर मौजूद हैं सभी लोग अपनी अपनी परेशानियों, अपनी अपनी समस्या को लेकर उनके पास पहुंचे हैं। और देखिए, ये मौका बेहद खास है क्योंकि एक जन संवाद के जरिए समाधान के निकालने की कोशिश यहां पर नीतीश कुमार की ओर से इस यात्रा के जरिए की जा रही है और लोगों के बीच नीतीश कुमार की मौजूदगी अपने आप में बेहद अहम हो जाती है। हमारे सहयोगी संजय लगातार जुड़े हुए हैं। संजय, तस्वीरों के जरिए हम दर्शकों को भी दिखा पा रहे हैं किस तरीके से नीतीश कुमार लोगों से संवाद कर रहे हैं, उनकी परेशानियों को जान रहे हैं और समस्या का किस तरीके से समाधान निकाला जाए उसकी कोशिश की जा रही है उनकी ओर से। क्या क्या समस्याएं लोगों की मुख्य तौर पर सामने आ रही हैं? देखिए, हर छोटी से लेकर बड़ी समस्या है। जैसे कि कल जब वो पहुंचे थे अररिया में तो वहाँ एक मसला आया गड़बड़, बिजली बिल की गड़बड़ी का। तो मुख्यमंत्री ने काफी गंभीरता से लिया इसको और ऑन स्पॉट उन्होंने अधिकारियों को इंस्ट्रक्ट किया कि आप बिजली बिल की केवल सुधार मत कीजिए, जो लोग इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, जो अधिकारी हैं, उनको आइडेंटिफाई कीजिए और उनके खिलाफ एक्शन लीजिए। तो हर एक छोटी कोई जो है अपने इलाके में पुल की समस्या को लेकर जो प्रॉब्लम आ रहा है उसको लेकर वो बात कर रहे हैं, उसके बारे में वो बता रहे हैं। तो छोटी बड़ी हर समस्या मुख्यमंत्री तक पहुंच रही है और सबसे बड़ी बात वो खुद कह रहे हैं कि इसीलिए मैं अधिकारियों और विभाग के मंत्री को साथ लेकर घूम रहा हूं कि जो ऑन स्पॉट सॉल्यूशन है वो हो जाए। कई लोग थाने में जो सुनवाई नहीं हो रही है उसकी भी समस्या लेकर पहुंचे थे। और अभी यहाँ पर मुख्यमंत्री जो है वो भेड़िया डांगी से निकलकर डेरामारी में पहुंच गए हैं। यहाँ पर पंचायत सरकार भवन का उद्घाटन करना है और पंचायत सरकार भवन में जो जल जीवन हरियाली के अंतर्गत जो सार्वजनिक तालाब है मनरेगा के तहत जिसका जीर्णोद्धार किया गया है, वहाँ मत्स्य उत्पादन या फिर बतख पालन का जो काम चल रहा है स्वयं सहायता समूह की मदद से जीविका दीदियों द्वारा, उसका वो अवलोकन करेंगे। और यहाँ पर अल्पसंख्यक छात्रावास जो 55 करोड़ की लागत से बनाया गया है उसका भी लोकार्पण मुख्यमंत्री करने वाले हैं। तो अब काफिला जो है डेरामारी इलाके में पहुंच गया है और यहाँ पर तमाम जो कार्यक्रम है मुख्यमंत्री का वो चल रहा है। और
धीरे धीरे लोग जो है उनकी भी भीड़ अच्छी खासी है, वो भी यहाँ पर पहुंच गए हैं। एक झलक पा लेना चाहते हैं मुख्यमंत्री की। और फिलहाल मुख्यमंत्री जो है वो पहुंच गए हैं यहाँ पर। जो अल्पसंख्यक छात्रावास का उद्घाटन करना है, वहाँ भी मुख्यमंत्री अभी से थोड़ी देर के बाद पहुंचेंगे। डेरामारी का ये इलाका है और यहाँ पर मुख्यमंत्री आज कई तरह के जो कार्यक्रम है, और मैंने देखा कि जो लोग हैं उनके बीच एक सीएम से अपनी बात रखने का जो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस है वो काफी ज्यादा है। तो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस काफी ज्यादा दिख रही है और मुख्यमंत्री अब अल्पसंख्यक छात्रावास में पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर बिहार सरकार के मंत्री जो है वो पहुंच गए हैं। मुख्यमंत्री अभी से थोड़ी देर बाद अल्पसंख्यक छात्रावास में भी पहुंचेंगे। डेरामारी जो ये इलाका है अल्पसंख्यक बहुल इलाका है और अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों के लिए सरकार ने कई योजनाएं चला रखी हैं। और जो ये देख रहा हूँ माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल किशनगंज एसी एकेडमिक ब्लॉक है, उसका भी आज लोकार्पण जो है वो मुख्यमंत्री करेंगे। यहाँ पर प्लांटेशन का भी कार्यक्रम है स्कूल कैंपस में और बिहार सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री भी यहाँ पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री की अगवानी के लिए। तो डेरामारी जो इलाका है वहाँ पर किस तरीके से सरकार की योजनाएं चल रही हैं, जो सतत जीविकोपार्जन योजना है उसके तहत जिस तरीके से यहाँ पर सार्वजनिक तालाब का जीर्णोद्धार करवाया गया है, वहाँ मत्स्य पालन हो या फिर जो दूसरे काम हो, बतख पालन हो, किस तरीके से जो जीविका दीदियां हैं वो स्वयं सहायता समूह की मदद से लाभान्वित हो रही हैं, इन सारी चीजों को मुख्यमंत्री देखेंगे। ग्रामीण विकास विभाग के तहत जीविका से जुड़े हुए जो कार्यक्रम है वो राज्य के विभिन्न जिलों में कैसे उनका कार्यान्वयन चल रहा है उसका अवलोकन मुख्यमंत्री लगातार कर रहे हैं। और डेरामारी इलाके में मुख्यमंत्री अब पहुंच चुके हैं। किशनगंज इलाका बिल्कुल बॉर्डरिंग इलाका है और सीमांचल का ये जिला है। यहाँ पर जो काम चल रहा है वो किस तरीके से धरातल पर उसको उतारा गया है इसका अवलोकन करते हुए कई लोग जो थे वो प्रसन्नचित्त इसलिए दिखे कि मुख्यमंत्री ने उनकी बातों को सुना। हमने बात की, उनका कहना था कि आवेदन ले लिया है मुख्यमंत्री ने और उनका ये विश्वास है कि जो सालों से काम नहीं हुआ था वो काम अब हो जाएगा। तो एक विश्वास जो है आम लोगों के बीच वो कायम हो रहा है इस समाधान यात्रा से। और समाधान यात्रा मतलब समाधान करना, जो बातें हैं लोगों की, जो समस्याएं हैं लोगों की, उसका निराकरण करना, उसका ऑन स्पॉट निराकरण होना और जो अधिकारी हैं उनको इंस्ट्रक्ट करना। तो फिलहाल अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की तरफ से जो स्कूल है उसके एकेडमिक ब्लॉक का भी अभी मुख्यमंत्री थोड़ी देर के बाद उसका लोकार्पण करेंगे और भवन निर्माण विभाग की तरफ के तमाम जो अधिकारी हैं, जो सचिव हैं भवन निर्माण विभाग के, वो भी पटना से पहुंच गए हैं और इस वक्त अवलोकन करते हुए जो अल्पसंख्यक कल्याण विभाग का जो ये यहाँ जो बनाया गया है एकेडमिक बिल्डिंग जो है उसमें क्या क्या खूबियां होंगी इन सारी चीजों को दर्शाया गया है। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहाँ पर जीर्णोद्धार कार्यक्रम के तहत जो तालाब का जीर्णोद्धार किया गया है उसका अवलोकन कर रहे हैं और जो जीविका दीदियां हैं उनसे जानकारी ले रहे हैं कि किस तरीके से वो लाभान्वित हो रही हैं। कई जीविका दीदियों ने बताया कि जब से वे इस स्वयं सहायता समूह जो संगठन है बिहार सरकार का, मुख्यमंत्री ने बताया कि जब वो सरकार में आए थे तो काफी दिनों तक यहाँ पर जो स्वयं सहायता समूह है उसकी संख्या कम थी। तो उन्होंने अपने अधिकारियों को इंस्ट्रक्ट किया और एक लक्ष्य दिया कि 10 लाख मिनिमम जो संख्या है वो स्वयं सहायता समूह की होनी चाहिए। और आज देखिए धीरे धीरे आज उनकी संख्या 10 लाख से ऊपर पहुंच गई है। तो जो एक संकल्प था उस संकल्प को मजबूती मिली और एक समय जीविका दीदियों की संख्या भी काफी कम थी, लेकिन आज 1 करोड़ 30 लाख, आप एक कोई मामूली संख्या नहीं है, 1 करोड़ 30 लाख। तो लगातार एक अभियान चला बिहार में सतत जीविकोपार्जन योजना के तहत जो जीविका दीदियां हैं उनके लिए, और धीरे धीरे जो महिलाएं हैं वो स्वयं सहायता समूह से जुड़ती गई और आज उनकी संख्या 1 करोड़ 30 लाख है। तो समाधान यात्रा में मुख्यमंत्री ने यह स्पष्ट किया है कि इस यात्रा में ऑन स्पॉट लोगों की समस्याएं भी सुनी जाएंगी, लोगों के बीच वो जाएंगे, जो उनके कल्याण के लिए जिन चीजों को सरकार समर्पित करना चाह रही है उनको समर्पित भी करेंगे। लेकिन एक जो मुख्य लक्ष्य है कि जीविका दीदियों की संख्या वो केवल 1 करोड़ 30 लाख तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि उनकी संख्या अधिकाधिक हो, क्योंकि उन्हें कई काम मुख्यमंत्री ने और खासकर आह्वान करते हैं जब जीविका दीदियों से उनका संवाद होता है तो वो कहते हैं
कि बिहार में जो शराबबंदी कानून है, कई तरह की जो अफवाहें उड़ी हाल में, इसका क्या शराबबंदी कानून बिहार में खत्म होने जा रहा है। तो मुख्यमंत्री ने सहरसा में जो जीविका दीदियों के साथ संवाद किया, उसमें एक जीविका दीदी के सवाल पर उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि जब तक वे हैं सत्ता में तब तक बिहार में शराबबंदी कानून प्रभावी रहेगा, क्योंकि उन्होंने बताया समाज को कितने फायदे हुए हैं शराबबंदी कानून से, परिवार कितना समृद्ध हुआ है, परिवार समृद्ध हुआ, समाज समृद्ध हुआ और उससे राज्य और राष्ट्र समृद्ध हुआ है। उन्होंने बताया बखूबी कई विशेषताएं बताई शराबबंदी कानून की, और साफ तौर पर उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि बिहार में शराबबंदी कानून उनके रहने तक अनवरत जारी रहेगा। एक बड़ी कह सकते एक बड़ा मैसेज और संदेश मुख्यमंत्री ने दी। और जो जीविका दीदी थी उनका साफ तौर पर कहना था कि आप सर ये कहीं से भी मत सोचिएगा कि शराबबंदी को वापस लेना है लोगों। तो उन्होंने कहा कि मुझ पर कोई दबाव नहीं डाल सकता, सभी की सहमति से, जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनकी सहमति से ये फैसला लागू किया गया। और जिस तरीके से कुछ लोग हैं उन्होंने माना समाज में जो नहीं चाहते कि शराबबंदी प्रभावी हो, लेकिन कुल मिलाकर शराबबंदी कानून जारी रहेगा। तो जीविका दीदियों को एक नया मैसेज भी मिला और खुद मुख्यमंत्री उन तक पहुंच रहे हैं। जो अफवाहें थी वो अब निर्मूल साबित हो रही हैं, उन अफवाहों में अब सच्चाई सामने आ रही है और सच्चाई का संदेश देने वाले अगर बिहार के मुख्यमंत्री हों तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह का मैसेज लोगों के बीच जा रहा है। और यही कोशिश है मुख्यमंत्री की इस समाधान यात्रा में कि जीविका दीदियों को फायदा पहुंचे, उससे उनका परिवार समृद्ध होगा और तमाम तरह की जो सरकार की योजना है। उन्होंने कह दिया कि जो जीविका दीदियों को आज आर्थिक सहायता की राशि 60,000 से 1 लाख रुपए तक दी जा रही है, उस राशि में भी बढ़ोतरी की जाएगी। तो एक बड़ा मैसेज स्वयं सहायता से जुड़े हुए लोग जो लाभार्थी हैं कि अब उनके जो लाभ की सीमा है वो बढ़ेगी, और इस बात का ऐलान खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करते हुए नजर आए हैं। तो निश्चित तौर पर अभी मुख्यमंत्री का कार्यक्रम यहाँ चल रहा है और अब थोड़ी देर में वो यहाँ पहुंचेंगे। जो माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल है किशनगंज में, वहाँ जो एकेडमिक ब्लॉक है उसका लोकार्पण करेंगे। भवन निर्माण विभाग की तरफ से इसका जो अल्पसंख्यक कल्याण विभाग है उसके सहयोग से भवन निर्माण विभाग ने इसका निर्माण करवाया। कल अररिया में भी खेल भवन का उद्घाटन किया उन्होंने और खिलाड़ियों को समर्पित किया खेल भवन। निश्चित तौर पर जो मुख्यमंत्री की ये सब पहल है, ये समाधान यात्रा के क्रम में कई जिलों में देखने को मिली। आज जिस तरीके से उन्होंने रेशम जो बुनाई केंद्र है वहां पर किस तरीके से रेशम तैयार किया जाता है, किस तरीके से खेती कर छोटी जो संस्था है वो किस तरीके से आगे अग्रसर हो रही है, काम कर रही है, इन सारी चीजों का बारीकी से उन्होंने जायजा लिया और फीडबैक भी लिया कि क्या वाकई में सरकार की योजनाएं जो धरातल पर उतरी हुई हैं उनसे लोग लाभान्वित हो रहे हैं या नहीं। और काफी देखिए जो जीविका दीदी थी उन्होंने कहा कि आज परिवार की हालत इतनी अच्छी हो गई है कि 60 से 70 हजार रुपया हर माह वो आमदनी कर रही है। तो एक परिवार में केवल एक महिला सदस्य जो कल तक केवल खाने बनाने तक सीमित थी, आज वो अपने सक्रिय सार्वजनिक जीवन में आई। चलिए बिल्कुल संजय, आप नजर बनाए रखिए, अपडेट के लिए आपके पास वापस लौटेंगे और वो तमाम तस्वीरें भी देखेंगे जहां जहां पर नीतीश कुमार पहुंचेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद और फिलहाल इस बुलेटिन में भी बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।